जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। दोस्तों मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, आपने देखा है कि आज पता चला कि अमेरिकी सदर ने ये कहा कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया है और साथ ही इज़राइल ने भी हमला कर दिया। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इज़राइल का कोड नेम है रोरिंग लायन, जबकि ईरान ने तमाम जो जीसीसी ममालिक हैं उन पे हमला कर दिया है। कैसे देखते हैं तार साहब, ग्लोबल ओपिनियन भी डिवाइडेड नज़र आ रही है। यूरोप भी कह रहा है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था और ये जंग इजराइल की है, अमेरिका इसमें नहीं जाना चाहिए। डिवाइडेड ओपिनियन वेस्ट से आ रही है। अमेरिका में क्या ओपिनियन है? आप कैसे देखते हैं इस जंग को, और ईरान ने जो दायराकार इसका बढ़ाया है, इस पे क्या एनालिसिस करेंगे सर? चीमा साहब, मैं 5-6 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। और अमेरिका में अभी तक अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच के ऊपर ही अभी लोग उस पर तबसरे कर रहे थे। ये एक बिल्कुल नया स्टेप है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम ज्यादातर लोग यही समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और डायलॉग के जरिए इसका हल निकालेंगे। जिनेवा में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर वहां पे मुसलसल बैठे थे, और फिर बैठना था। और हम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि दुनिया इस जंग को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। आज मैं 5-6 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। क्या ये दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वार है कि ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? एक सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस जंग को कौन रुकवाएगा? कोई सलाहियत रखता है? रशिया चाइना आज कहां खड़े हैं? ये जंग रुकेगी कैसे? पहले भी एक जंग की गई थी कुछ अर्सा पहले, 2-4 महीने पहले, और ऐलान किया गया था कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब इस दफा अहदाफ क्या होंगे? क्या जो अगले दिन बिब्लिकल नया मैप डिफाइन किया है माइक हकबी ने, क्या अहदाफ वो है? फिर उसके बाद अगली बात हम ये करना चाहूंगा, क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा, कि ईरान का मुस्तकबिल क्या है? क्या ईरान अगला इराक और लीबिया होगा? क्या रजीम चेंज करने की रजा शाह पहलवी यहां बैठ के आज स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा? क्या वो ईरान को गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं? बल्कि उसके बारे में मैं जवाब भी देना चाहूंगा। आज तो डायस्पोरा, ईरानी डायस्पोरा भी उनके साथ नहीं है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि दिस टास्क इज लार्जर देन हिम। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, ईरान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। कंट्री इस तरह कि वहां पे 5 मुख्तलिफ किस्म की एथनिक कम्युनिटीज हैं। बलोच हैं, अरब हैं, कुर्द हैं, आजरबाईजान के लोग मौजूद हैं और पर्शियन स्पीकिंग है। उन सबको यूनाइट कौन रखने की सलाहियत रखता है? उससे अगला बड़ा क्वेश्चन ये है कि रशिया और चाइना का मुस्तकबिल क्या है? चाइना का तेल जो वेनेजुएला से आता था वो तो बंद हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ईरान था। उसके बाद चाइना अब कहां जाएगा? क्या चाइना अफोर्ड कर पाएगा? रूस इस खित्ते से सीरिया को लूज कर चुका है। रूस कहां इस खित्ते में जाएगा? छठा सबसे क्वेश्चन बड़ा, मेरे मेरे बड़े मुहब्बती विश्व गुरु का है। पिछली दफा जब यूक्रेन पे अटैक हुआ था तो हमारा विश्व गुरु वहां पे रशिया में बैठा था। इस दफा दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु इजराइल था। इजराइल से जब जो ही उन्होंने स्पीच दी तो अफगानी जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने 53 जगहों कहा था कि हम 53 जगहों पर हमला करेंगे, उन्होंने किया। फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा? भारत ने अपना जो दौरा आखिरी विश्व गुरु का इजराइल के अंदर था, मिडल ईस्ट उसको कैसे देखेगा और उनके रिलेशनशिप उनके साथ कैसे होंगे? ये 6-7 क्वेश्चन है। अब इसके मजीद आगे चलते हैं, जंग के हवाले से क्या हो रहा है। चीमा साहब, आज 9:30 बजे 7 जगहों के ऊपर टामाहाक मिसाइल चलाए गए हैं और इस वक्त ईरान के अंदर भी लोग जल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं ईरान के एक जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था कि हजारों के हिसाब से वहां पे लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहरीन जो कि नजदीक तरीन वहां से बेस है, उस पर अटैक किया गया है। इस वक्त अबू धाबी के ऊपर अटैक है। इसके बाद दुबई मरीना, वहां से भी धुएं उठ रहे हैं। और फिर उसके बाद 30 मिसाइल दागे गए पहली स्टेज पे इसराइल के ऊपर। एक मिसाइल जो है वो उनका डोम सिस्टम या डेविड स्लिंग को जो है वो क्रॉस करके हिट कर चुका है। इस वक्त दूसरी तरफ 700 से ज्यादा जंगी तैयारे इस जंग में तैयार किए गए थे, 100 से ज्यादा रिफ्यूलिंग के लिए। और ये तीसरी वर्ल्ड वार जंग जो है, और इसमें आज अमेरिका कहाँ है? मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें बताना चाहूंगा। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में भी ये क्वेश्चन किया है, यूरोपियन एलाइज साथ नहीं है। नेटो खत्म हो चुका है। नेटो का कोई मुस्तकबिल, नेटो तो खत्म पहले ही हो चुका है ना जी। उसके बाद ये है
कि इसके ऊपर आलमी सपोर्ट कहां खड़ी होगी इन दो ममालिक के साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहले भी लोग खामोश थे, खामोश इसलिए थे, अगर दर हकीकत देखा जाए तो ये गल्फ स्टेट और मिडल ईस्ट के जो जितने राजे महाराजे, जो जितने मानार्क वहां पे मौजूद हैं, वो चाहते तो हैं कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, कि ईरान, लेकिन उसके रिटेलिएशन में इन्होंने आर्मी बेसिस दे रखी हैं। मेरे ख्याल में सब हर आर्मी बेस के ऊपर अटैक किया गया, सिवाय इजराइल के, सिवाय सऊदी अरेबिया के। अब पता नहीं अब उसके बारे में भी हकीकत क्या है, ये एक जज्बाती जवाब है या हकीकत क्या है, ये अभी तक खुल के सामने नहीं आई। और लेकिन इस वक्त मैं बहसीत एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है, वो क्या होगा। एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है, वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी होना हो चुकी है। तेजास जहाज जो गिरते फिर रहे हैं समोसों की तरह, वो भी इकट्ठे किए गए हैं, राफेल तैयारे भी ले गए हैं। और मेरे आरएसएस के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। कौन है अफगान भाई? जिन्होंने आके 6500 के करीब मंदिर गिराए थे, इंक्लूडिंग सोमनाथ का मंदिर, कहते हैं आज उनकी मदद के लिए जाएं आप। ठीक है, लेकिन चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए इंटरनल हालात क्या है, मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि अभी तक अमेरिका के अंदर स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच को डाइसेक्ट किया जा रहा था, अभी उस पर बातें हो रही थी, इन्फ्लेशन पे और इलीगल इमिग्रेशन पर, लॉ एंड ऑर्डर पे बातें अभी हो रही थी, एप्स्टीन फाइल के ऊपर बातें अभी हो रही थी अमेरिका के अंदर। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, रिपब्लिकन पार्टी मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप को कहती थी, जो अगले दिन वो टेक्सास में भी गए एक रैली इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से, तो मुसलसल रिपब्लिकन पार्टी जो कहती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, दैट इज द नंबर वन इशू इन द कंट्री। तो क्या इस जंग के बाद क्रूड ऑयल जो $100 से ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन का हालत क्या होगी? मिड टर्म इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? तो आखिरी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लम्हा फिक्री आप पूरा दुनिया के लिए, क्या अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, उसकी कीमत क्या? अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल। देखिए इस वक्त हर अमेरिकन सोल्जर और अमेरिकन ये जानता है कि ईरान इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका। मेन लैंड अमेरिका को ईरान के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। क्या इजराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए आप तीसरी आलमी जंग में जा चुके हैं? क्या आप प्रेसिडेंसी की कुर्बानी देंगे? क्या पूरी रिपब्लिकन पार्टी इजराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट के पीछे खत्म हो जाएगी? ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू द यहूदी कैलेंडर, जूइश कैलेंडर जो 6000 साल है, उनके मुताबिक 217 साल बाकी बचे हैं। और 37 साल के अंदर उनकी प्रेडिक्शन है कि 37 साल के अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी। क्या वो जंग शुरू हो चुकी है? ये सारे सवालिया निशान है चीमा साहब। इसमें गरीब का बच्चा कहां जाएगा, पाकिस्तान कहां खड़ा है? ईरान की तरफ से 2-3-4 चीजें मिसाइल सामने नजर आएंगे। ईरान की तरफ से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, रेफ्यूजीज का एक फ्लड आएगा और महंगाई आसमान को छुएगी। अकॉर्डिंग टू द आपके सर्वे के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8,000 रुपया है। वो कहां जाएंगे? तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिन आई विश के मेरे पास इनका जवाब हो, लेकिन मेरे जो माजी के स्टडी के मुताबिक जंगें शुरू करना आसान होता है, रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त देखा जाए तो अब जो तजिया निगार हैं वो जो बातें ये कर रहे हैं कि ईरान भी सोया नहीं था, रशिया और चाइना खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन दर हकीकत वो भी ईरान के पीछे खड़े हैं। मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने भी दिया है उनको, और ईरान को भी पता था कि दोबारा ये मौका आएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कामयाब इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक शख्स कामयाब है। वो कौन है? उसका नाम बीबी नेतन्याहू। उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, उसकी ख्वाहिश थी ये कि किसी तरीके से अमेरिका को लपेट के, उसको घेरे में ला के, ट्रैप करके उसको इस रीजन में लाया जाए और इजराइल की जंग अमेरिकन बच्चे लड़े। वो उसमें कामयाब है आज।
वो खुशियां मना रहा होगा। लेकिन इसमें दो चार चीजें जो इस पे अभी तक होंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी, जो कि नोबेल पीस प्राइज के ख्वाहिशमंद थे, जो खुद ये कहते थे मेरी लेगेसी या मैं यूनाइटर, मैं यूनाइट करूंगा, और उस क्रेडिबिलिटी का क्या बनेगा। अभी रिसेंट स्पीचेस में मुसलसल कहते रहे कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को बुखार होगा, और उसमें मेरे ख्याल में, जो दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज, चाइना तेल कहां से लेगा? ईरान, रशिया अपने एलाइज के साथ, ईरान एलाइज है रशिया का, सीरिया लूज कर चुके हैं वो। आज अगर पूछा जाए तो बशर अल असद कहाँ है? रशिया में है। तो अल्टीमेटली उनका क्या फ्यूचर है? सबका, रशियन का, अमेरिका का, क्रेडिबिलिटी का, और दूसरा उस रीजन का, जहां सारा रीजन। तीसरी अगर देखा जाए तो सीमा साहब, तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है, तो उसकी वजह है कि मिसाइल ईरान के हिट कर रहे हैं, एक कंट्री को नहीं कई कंट्रीज में हिट कर रहे हैं इस वक्त। तो तीसरी आलमी जंग तो शुरू हो चुकी, अब ये रुकेगी कैसे? ये इसका कोई, इसके बारे में बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है सियासी तौर पर? आपके जो आपका एक सूबा है वो कंप्लीटली अफगानियों के साथ खड़ा है। एक दिन जो बेबी सीएम है उन्होंने आपकी फोर्सेस को सपोर्ट किया है, लेकिन साथ ही जाके उन्होंने इमरान खान साहब की फिलासफी सामने रखी। उन्होंने कहा जी जाके इनके से माफिया मांगे, अफगानों से इनके पाँव में पड़ जाएं, और फिर उन्होंने अपने मुर्शद पाक की एक पुरानी ट्वीट जो है उसको भी उन्होंने रीट्वीट किया है। तो मेरे ख्याल में आपके इंटरनल आपको भी कई थ्रेट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान को भी। आप उनसे किस तरह हैंडल कर पाएंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। दरअसल इसमें हम आगे तो अपने तो इंटरनल थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं कि जो पूरा जीसीसी लपेट में आ रहे हैं, और आपने इन्फ्लेशन की बात की, तार साहब तेल भी रुक रहा है कहते हैं, तो आपको लगता है कि ये जंग जल्दी बंद हो जाएगी क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर आएगा? इस पे बात करें, इस कमेंट के ऊपर, कि क्या जंग जल्दी बंद होगी? क्योंकि अगर सारा मिडल ईस्ट लपेट में है और सारा इट मींस के कतर, यूएई जो है, यहीं से तो तार साहब सारी की सारी ट्रैफिक जाती है, इंटरनेशनल ट्रैफिक, हम इन्हीं जहाज़ों पे सफर करते हैं दुनिया में जाने के लिए। तो एक तो वो भी बंद हो गया। आपको क्या लगता है ये जंग जल्दी बंद होने का खदशा है क्योंकि ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये वॉर ऑफ चॉइस कहा जा रहा है? चीमा साहब नहीं, देखें, मेरी इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से बेचारे खुद कंफ्यूज नजर आते हैं। उन्होंने पहले कहा था सिलेक्टेड टारगेट करेंगे, फिर बाद में लंबी जंग शुरू करेंगे, लेकिन जितना वहां पे अपने फोर्सेस को इकट्ठा किया गया है वो एक लंबी जंग के लिए तैयारी की गई है। चीमा साहब, टारगेटेड अगर करना होता तो वो दूर से भी मिसाइल दागे जा सकते थे, लेकिन इस वक्त 700 से ज्यादा तैयारे वहां इकट्ठे किए गए हैं। अब वो जंग किस तरह बंद होगी? जिस दिन बीबी नेतन्याहू बताएगा क्या जंग बंद कर दें, हमारे वी हैव अचीव द टारगेट्स। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए जो पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है चीमा साहब, वो क्या है? इसका क्रस्ट क्या है? जो क्रस्ट ये है कि चीमा साहब असां ते दुनिया ते फेरा ही पाया है। असी दुनिया ते सिर्फ फेरा पाया है कि 3 टाइम की रोटी खा के ते डकार मार रहे हैं। दुनिया ते कोई कौम है तो वो यहूदी है, वो ज्यूइश ने। पूरी दुनिया के अंदर 16 मिलियन आबादी, 10 मिलियन पॉपुलेशन इजराइल की, पूरी दुनिया हास्ट है। जंग डोनाल्ड ट्रंप साहब भी रोकने की सलाहियत नहीं रखते। जंग भी रोकेगा तो बीबी नेतन्याहू रोकेगा, बताएगा कि अहदाफ हासिल कर लिए हैं तो जंग बंद हो जाएगी। तो चीमा साहब, दर हकीकत यहां से सबसे बड़ा, मैं चीख चीख के कहता हूं, दुनिया के हर बच्चे की मिन्नतें करता हूं, और खुदा दा ना जे इंग्लिश से मैथ पढ़ो, रब दा वास्ता है। 3 टाइम की रोटी खा के सौ जाते हो, ते पीर मुर्शद तुसी कहते हो शुभ शुभ, तो दूजा बाबा जेल ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਿन्नात ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। जिन्नात से ही सीख लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिन्नात कोई कहो यार सानू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दे, यार सानू सिखा दे दुनिया के उत्ते साइंस की शय। चीमा साहब, ये जंग देखें ये जंग सवाए अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल नहीं तो और क्या है? डिफाइन करें, मुझे ये बताएं। मैंने आपको बताया कि ईरान इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू द मेनलैंड अमेरिका, पीरियड। सलाहियत नहीं उनके पास, ना उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिकन मेनलैंड जो थ्रेट पे हो। तो अनपॉपुलर जंग होगी। और दूसरा, इन्फ्लेशन यहां पे चीमा साहब आसमान को छू रहा है। एवरेज अमेरिकन इज वर्किंग 2 जॉब्स टू मेक एंड्स मीट। उसको जंग की जरूरत थी, है उसको?
दूसरा सबसे बड़ी मैंने आपको बात बताई थी, अभी 350 बिलियन तो यूक्रेन को जो दिया है, वो तो अभी अमेरिकन बच्चे पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर पे कर रहा है। वो कहते हैं हमें मिले ही नहीं है $350 बिलियन, हमें तो 100 बिलियन मिला, वो 250 बिलियन तो इनको पता ही नहीं गया किधर कहा पी गए ये सारे। चीमा साहब क्या, या तो करप्शन रोके अपने कंट्री के अंदर, क्रेडिबिलिटी अपनी को देखें, क्या हालात है आपके। क्या आप एक जंग नई, अभी फॉल ऑफ काबुल के जख्म आपके हरे नहीं हुए अभी आपके। अब जिस तरीके से वहां रात के अंधेरे में आप बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे हैं, उसके बाद ठीक है, हो सकता है मोरल बूस्ट करने के लिए ये पेंटागन को करने के लिए किया जाए, क्या आप वो अहदाफ अचीव करेंगे? क्या आप दोबारा दुनिया को डरा पाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दे पाएंगे इस जंग के जरिए? आप जो आपके साथ एलाइज हैं गल्फ के अंदर, क्या आपको सपोर्ट हासिल है उनकी? देखिए चीमा साहब, पिछले जंगों के अंदर जब भी चाहे डेजर्ट स्टॉर्म जंग या दूसरे, आप एक पूरा कोलिजन बनाते थे। आप काबुल में भी, अफगानिस्तान में भी जाते थे तो साथ एक बराए नाम को 50-50 फौजी हर कंट्री के ले जाते थे। आप को 25-25, 30-30 ले जाके आप पूरा नेटो का शो बना लेते थे आप वहां जाके। इसमें कहां खड़े हैं आप? तो बात तो ये है चीमा साहब कि किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे आप? अब आपने दो नई यूनाइटेड नेशंस बनाने की कोशिश कर ली आपने। वो दो यूनाइटेड नेशंस ग्रुप क्या है? एक बोर्ड ऑफ पीस है और दूसरा हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है। आपने दुनिया को बता दिया कि वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड यूनाइटेड नेशंस, वी नीड आवर ओन ग्रुप ऑफ पीपल। और इसमें 14 है, उसमें 11 है। 197 कंट्रीज में से ये सिर्फ आपको ये लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या वुड यू एबल टू लीड द वर्ल्ड? आप अपनी जो लीडरशिप रोल है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे? और वो कंट्री भी कौन है? मैं गिनूं तो वो शर्म के अलावा कुछ भी नहीं, उनमें कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। उसमें टूटे फूटे जो आपके यूएस एड पे फिरते हैं आगे पीछे एलाइज, जो आपके वो उस तरह के लोग हैं। अब एक का है कि हर हेक्सागन अलायंसेस में मेरे विश्व गुरु है, सेंटर पीस है उसमें। वो उसमें ये बड़ी बात है। उनको चाहिए था $10 बिलियन देकर उन्होंने मेंबरशिप ली है उसकी, तो उसमें लीड करेंगे। जफे भी मारे हैं 10 बिलियन। मैंने अगले दिन ट्वीट किया था, दुनिया के सबसे बड़ा महंगा जफा जो है वो मेरे विश्व गुरु ने $10 बिलियन देके तो फोटो आप कराया है। उन्हें शौक होता है कि लौंडे लपाड़े जो भारत के अंदर हैं वो भी, उनको भी गर्म रखा जा सके, तो उन्होंने किया है ड्रामा पूरा। लेकिन चीमा साहब आज मैं बड़ा दुखी हूं। मैं हमेशा हर इंसान की दुनिया में एक कीमती इंसान है, चाहे कोई भी हो। तो आज फिर दुनिया में माओ के बच्चे मारने के लिए एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई है, नई जंग एक शुरू की गई है। अब मैं उसमें बड़ा गमगीन हूँ, दुख है, चाहे जो भी है, चाहे जहां भी है। लेकिन चीमा साहब, आज अभी तो ये जंग शुरू हुई है, रोकना इसका कोई नजर नहीं आता। आप कहते हैं शॉर्ट जंग है, जंग ना ये आप फैसला कर सकते हैं चीमा साहब, ना मैं कर सकता हूं, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकता है। सिर्फ एक ही शख्स है इसका फैसला करेगा और उसका नाम बीबी नेतन्याहू। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो जंग है इसमें इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स और हैं और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स और हैं, तो फिर ये एक मसला तो है ना? चीमा साहब, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव इसमें बिल्कुल नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए तो अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है? अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है सिवाय इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए? अनकंडीशनल सपोर्ट के अलावा मुझे बता दें कि जब वो ना उनके पास कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो यहां हिट करता हो, एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ है कि चाइना का तेल बंद करना वहां पे। इसके अलावा उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। रशिया और चाइना को सामने खड़ा होना, इसके अलावा कोई नहीं है। सारे ऑब्जेक्टिव इजराइल के। और मैं बिल्कुल इस चीज को जोड़ूंगा कि हमारे माइक हकबी का 3 दिन पहले ये कहना बिब्लिकल मैप और उसके साथ ही ये सारी जंग शुरू कर देनी, क्या आप समझते हैं कि ये इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? कि आपका एम्बेसडर कह रहा हो कि जॉर्डन, चीमा साहब, जॉर्डन, सीरिया, इराक और ये सारे कंट्रीज जो है दे बिलोंग टू द बिब्लिकल मैप। और साथ ही आपका सबसे बड़ा शिप कैरियर वहां जाके तो बम्बारमेंट शुरू कर दे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि दुनिया नाकचे रोटियां पाने लगी? तो वो चीमा साहब, इसमें अब जंग शुरू हुई है, शुरू भी बीबी नेतन्याहू के कहने पे हुई है, खत्म भी उसके कहने पे होगी। अफसोस की बात है। और मेरे बच्चे अगर को देख रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, तो मैं आपके खुदा का वास्ता देता हूं, चाहे भगवान का वास्ता, कोई पढ़ो लिखो खुदा दा ना दे, वरना ये दुनिया तुम्हारे साथ करेगी। जिस दिन दिल उठा के इधर भी टामा आख, उधर भी टामा आख, ये हो रहा है।
चीमा साहब इसमें तार साहब, हमारे पास तो असला भी है, मिसाइल्स भी हैं, हमारे ऊपर तो कोई जरूरत नहीं कर सकता अटैक करने की। चीमा साहब आपके पास देखें, मेरे ख्याल में तो आप इतने स्वाय आपके पास टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे? आप शुभ शुभ ने आपके करना है, आपने वो उसको ठीक करना है। आप तो हमारे कहते हैं मिसाइल हमारे मिसाइल बड़ी बड़ी दूर पहुंचते हैं, लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। इसमें तो आप पाकिस्तान को 100 नंबर देना कि दिफा में हम जो है ना वो ठीक है, ये मतलब दफा इस ठीक पे है। ऐसा काम। इस दफा आपने वैसे आप यू आर डूइंग इट बट यू स्टिल हैव टू प्रूव इट। मैंने 3 फ्रंट आपको बताए चीमा साहब, आपको 3 फ्रंट, ईरान बॉर्डर, अफगान बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ। अब तीनों बॉर्डर गर्म हो चुके हैं। आप भी आप यू आर ऑन हार्ड सीट एट द सेम टाइम। आपके पास चाहे जितना भी है, मैं समझता हूं आप इस वक्त और दूसरा असला नहीं है, आपके पास लीडरशिप है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की, हु इज डिटरमिन्ड टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, टू गो टू द होल 9 यार्ड अगेंस्ट द एनिमी। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है चीमा साहब। 3 फ्रंट के ऊपर अगर छिड़ जाए तो फिर चीजें इतनी आसान नहीं होती, काफी टाइट हो जाती चीजें। और उसमें मैं परेशान हूँ, बल्कि मेरी परेशानी ये है कि गुर्बत, मैं परेशान हूं 3 करोड़ लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जिनकी इनकम 8,000 रुपया महीने की है। मैं उनके लिए परेशान हूं। महंगाई का एक नया तूफान जो आएगा पाकिस्तान के अंदर, तेल महंगा होगा, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ये इसके लिए आप तैयार नहीं है। एक इकानमी आपकी कमजोर है, मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूं, और वो भी क्योंकि देखे ना, आप मिसाइल खा नहीं सकते, आपको रोटी चाहिए होती। जिस तरह पेशावर में केपीके के अंदर तो उन्होंने हल निकाल दिया, उन्होंने कहा भाई हमने शऊर दे दिया है, 3 वक्त शऊर खाएं आप इसी तरह गोलियां नहीं खा सकते 3 वक्त, आपको इकानमी की भी जरूरत होती है। तो वो बुखार आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को चढ़ेगा उसका। ये अब दुआ करें कि कम से कम माओ के बच्चे मरे इन जगहों पे, और जल्द अज जल्द किसी तरीके से खुदा हदायत दे बीबी नेतन्याहू को, वो कहे कि हमने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो चलो जी हौसला कर लिए। लेकिन एक लगता नहीं है चीमा साहब। बिब्लिकल मैप अगले दिन देख के मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। एक तरफ अखंड भारत है और दूसरी तरफ पे ग्रेटर इजराइल है। दुनिया खून अब के इस पे मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज बात की है सऊदी वलीयत से कि हम आपके साथ हैं और इसको कंडेम करते हैं। कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि सऊदी अरब पे हमला हो गया, पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें तो होती हैं। इस पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं, जबकि हमारे सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला? चीमा साहब इसके बारे में अभी कंफ्यूजन है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल अभी वहां पे हिट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह मैं एग्री करूंगा, एक मिसाइल के ऊपर आप जंग तो नहीं छेड़ देते, फिर देखना होता है कि वो मिसाइल कहाँ मारा गया था, सिविलियन टारगेट थे या अमेरिकन बेस टारगेट थी, इसको भी देखना होगा। फिर उसके बाद ये है कि अल्टीमेटली, लेकिन देखें सऊदी अरेबिया के साथ आपके सेंटीमेंट्स भी हैं हरमैन शरीफैन की वजह से भी, और दूसरा आपने रिसेंट एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अगर सऊदी अरेबिया को टारगेट सीधा किया जाए एज अ सिविलियन, एज अ कंट्री, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान हैज टू स्टैंड विद सऊदी अरेबिया, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान जो है इस वक्त उनका टारगेट वहां पे, ना तो उनका बहरीन टारगेट है, ना कतर टारगेट है, ना यूएई टारगेट, इज द यूएस आर्मी बेसिस है। और अल्टीमेटली वो उनके पास भी चॉइस क्या है, जब दोनों कंट्री उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा टूल मौजूद नहीं है जो सीधा अमेरिका आ सके। अल्टीमेटली उन्होंने वही कुछ करना है जो अपने डिफेंस में उनकी सलाहियत है, तो वो करेंगे। वो इनको भी पता था, उनको भी पता था। बल्कि मैं यहाँ तक पढ़ रहा था कि इन्होंने उनके मिसाइल सिस्टम को देखकर अपने जहाजों को पार्क कर रहे हैं कि उनके मिसाइल सिस्टम रेंज से बाहर हों और किस तरह उनको फेस करना है। तो देखें चीमा साहब, अब मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि जंगें शुरू करना आसान होती है, जंग खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। अब कौन इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, रशिया, चाइना? या तो दुनिया में कोई ऐसा कंट्री रह ही नहीं सका जो इसको इंटरवीन कर सके। उसके पास इतनी इक्विटी मौजूद हो रिलेशनशिप की, जिसके दरमियान में आके बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कर पाए कि स्टॉप इट। आपको याद, ये मैं कराना चाहूंगा चीमा साहब, अभी तक गाजा में जंग जारी है, सीज फायर इज नॉट देयर, स्टिल दे आर अटैकिंग एंड दे किलिंग इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। तार साहब, ये यूएई के अंदर की एक थोड़ी देर पहले की ये एक जगह पे हमला हुआ है, और ये हमले, ये आप क्या समझते हैं, इससे क्या कितनी को पैनिक फैल सकती है इन अरब जीसीसी कंट्रीज के अंदर अगर ऐसे चलता रहा? पैनिक फैल चुकी है ऑलरेडी। पैनिक, आपकी फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और लेकिन पैनिक इसमें ज्यादा इसलिए नहीं होगी चीमा साहब कि पिछले दिनों फोर्ब्स का जो आया था कि 4 वेल्थियस्ट पीपल इन द वर्ल्ड,
जो 3 थे उसमें इंक्लूडिंग वन सऊदी अरेबिया, दूसरे जीसीसी थे, लेकिन उन्होंने कहा था इनका $1 भी अपने कंट्रीज के अंदर, एक बिल्डिंग भी नहीं है, इनकी सारी दौलत जो है पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क में है। तो पहले क्या होगा, मरेगा तो गरीब का बाल। और इन कंट्रीज में लोकल कम है, इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादा है, वहां भी मरेंगे तो यही कौम के बचेंगे, उनकी सेहत पे क्या असर है। उनके पास अपने प्राइवेट जेट है, हो सकता है अभी तक फ्लाई करके पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क बैठे हों, जो सारे रॉयल्स हैं वहां पे, जितने वेल्थी रॉयल्स हैं उस एरिया, उनकी सेहत पे क्या असर है चीमा साहब। लेकिन ये कि अफसोस के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसे अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसपे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जंगों से कभी चीजें हासिल नहीं होती, बाद में भी टेबल पर बैठना होता है। तो मेरा कोशिश तो यही करनी चाहिए, पहले भी टेबल पर बैठ जाए, डायलॉग करें और किसी न किसी। और दूसरा चीमा साहब एक और बात है, इस वक्त दुनिया चाइना की ग्रोथ को छुपा के फिर रही है, उनकी तरक्की को, और उनकी तरक्की का सिर्फ सीक्रेट यही है कि अभी तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं हुए। दुनिया को इससे भी कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान हमेशा थैंक यू।